गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज योर हिंदी लैंग्वेज क्लास। बेटा आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर 4 संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा मीन्स नाउन। जब किसी व्यक्ति का नाम आए या कोई जगह बतलाए, वस्तु हो या मन का भाव, संज्ञा होती नाम सबका। किसी व्यक्ति का नाम, कोई जगह, कोई वस्तु या कोई भाव होता है, उनका नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। आप अपनी बुक में ये पिक्चर बेटा देख रहे हैं। इस पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? जैसे बगीचा में जो है, बगीचे में जो ये दादाजी हैं सैर कर रहे हैं। मीता झूला झूल रही है। तालाब में कमल खिला हुआ है। उसको देखकर जो बच्चे हैं वो बहुत ही खुश हो रहे हैं। सूरज जो है वो निकल रहा है। सूरज जो है यहाँ से आप देख रहे हैं निकल रहा है और पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई है। तो दादाजी, मीता, बगीचा, झूला, तालाब, कमल, बच्चे, खुशी, सूरज, पेड़, चिड़िया, ये सब जो नाम है ये सब क्या है? ये संज्ञा हैं, जिनसे हम किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव को पहचानते हैं, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप दादाजी, बगीचा, सूरज, चिड़िया जो देख रहे हैं आप, ये सब क्या है? हम किसी वस्तु, स्थान या भाव को जब पहचानते हैं तो उन्हें क्या नाम देते हैं? संज्ञा। ओके। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया पिक्चर में, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणी में कौन कौन से आते हैं? जिनमें प्राण या जीवन होता है। मनुष्यों में व्यक्तियों के नाम होते हैं। प्राणियों में पशु, कीट, पक्षियों के नाम होते हैं। वस्तुओं में सभी निष्प्राण चीज़ें जैसे झूला, आपका सूरज आदि। स्थान में तालाब, दिल्ली, बगीचा, कुतुब मीनार, ताजमहल आदि। भाव में जैसे खुशी, दुख, हैरानी, प्यार, गर्मी आदि। ये सब क्या हैं आपके? ये प्राणी हैं, ये मनुष्य हो गए, ये पशु पक्षी, ये वस्तुओं, ये स्थान और ये भाव। तो किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं? नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तु का पता चले, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, दिल्ली, ताजमहल, अमेरिका, गंगा आदि। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तु का पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी व्यक्ति विशेष हैं। दिल्ली, ताजमहल, अमेरिका, गंगा आदि। ओके, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सेकंड है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी जाति, समूह, वर्ग या श्रेणी के बारे में पता चलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, पशु, शहर, फल आदि। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से हमें किसी जाति का, समूह का, वर्ग का या श्रेणी के बारे में जब मुझे पता चलता है हमें, तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि बच्चा हो गया, शहर, पशु, फल आदि। ओके। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जो हमारे भाव जैसे
खुशी, दुख, हैरानी, प्यार, गर्मी, खटास, सर्दी, मिठास आदि के बारे में बताते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाव को हम देख या छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा जो है वे शब्द जो हमारे भाव जैसे खुशी हुआ, दुख हुआ, हैरानी हुई, गर्मी, परेशानी, सर्दी, खटास, मिठास आदि के बारे में जो हमें बताते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा जो होती है, जो भावों को हम ना तो देख सकते हैं और ना ही हमें छू सकते हैं, केवल हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अब गर्मी हमें लग रही है तो हम गर्मी को छू नहीं सकते ना, गर्मी को तो हम देख नहीं सकते, बस हमें गर्मी लग रही, हम केवल उसे महसूस कर सकते हैं। तो वो आपका क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, जिसमें जो मतलब हमें फील हो, हमें महसूस हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण क्या क्या हैं, जैसे सच्चाई, सफलता, दुर्बलता, प्यास, भूख, गुस्सा, ममता, प्रेम, बचपन, पढ़ाई, खेल, बुढ़ापा आदि। ये सारे जो चीज़ें हैं ये भाववाचक संज्ञा के आपके उदाहरण हैं। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। मैंने भी आपको बताया प्राणी, वस्तु, स्थान और जो भाव होते हैं इनके नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा होते हैं। संज्ञा में सब पहचाने और जाने जाते हैं। व्यक्तिवाचक मैंने संज्ञा आपको बताया, भाववाचक बताया और जातिवाचक बताया। ओके, तो बेटा ये मैंने आपका चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, इसकी एक्सरसाइज हम लोग कल करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।